मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत वैभव में। आज अध्ययन अध्यापन का प्रथम दिवस है और आज हम जिस ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं वह है वेदांत सार। सदानंद योगींद्र, जिनका काल 16वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, उनकी कालजयी कृति है वेदांत सार। वस्तुतः इस ग्रंथ में शंकराचार्य प्रतिपादित अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को अत्यंत सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है और विषय वस्तु को इतना सुस्पष्ट रूप से समझाया गया है कि कोई भी एक सामान्य मनुष्य जो कि वेदांत में अपनी गति प्राप्त करना चाहता है, वेदांत का जिज्ञासु है, वेदांत के तत्वों को समझना चाहता है, वह भली भांति इन मूल अवधारणाओं को समझने में समर्थ हो पाएगा। वेदांत, वेदस्य अंतः वेदांतः, वेद का जो अंतिम भाग है उसे ही वेदांत संज्ञा दी गई है। अब जैसा कि आप सभी को विदित होगा और जो लोग नहीं जानते हैं वे इससे भली भांति भिज्ञ भी हो जाएंगे कि वेदों को 3 भागों में बांटा गया है, कर्म कांड भाग, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड वेद का अंतिम भाग है, इसे ही वेदांत की संज्ञा दी गई है, इसे ही उपनिषद कहा गया है। उपनिषद ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने के कारण ही इसे उपनिषद की संज्ञा दी गई है और वेद का अंतिम होने से इसे वेदांत कहा गया है। वेदांत सार के प्रणेता सदानंद योगींद्र जी भी कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। आगे प्रसंग में वो आएगा तो उसका कथन किया जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं हम वेदांत सार को मंगलाचरण से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और ग्रंथ को अपने छात्रों में और जिज्ञासुओं के मध्य उनके प्रचार प्रसार के लिए, यश प्राप्ति के लिए प्रत्येक ग्रंथकार मंगलाचरण अवश्य करता है। संस्कृत की उक्ति है, प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी प्रयोजन के अभाव में किसी कार्य में रत नहीं होता है। तो ग्रंथकार यदि मंगल वाचन कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा। तो प्रयोजन जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बता ही दिया है, ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति और उसका प्रचार एवं प्रसार और साथ ही साथ यश प्राप्ति की कामना, यह होता है ग्रंथ का प्रयोजन। अब देखिए, वेदांत सार में जो मंगलाचरण दिया गया है वो इस प्रकार से है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धे। मंगलाचरण भी वस्तुतः 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला जो मंगलाचरण है वह है नमस्कारात्मक, दूसरा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक और तीसरा मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक। अब तीनों में भेद क्या है? वस्तुतः देखिएगा, जितने भी मंगलाचरण हैं वे सभी के सभी नमस्कारात्मक अवश्य होते हैं। किसी भी मंगलाचरण को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह केवल मात्र वस्तु निर्देशात्मक या फिर आशीर्वादात्मक ही है। प्रत्येक मंगलाचरण में अपने इष्ट को नमन अवश्य किया जाता है। इस कारण से वह मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत आता ही है। अब आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिस मंगलाचरण में अपने इष्ट को नमन करते हुए उनसे किसी प्रकार की कामना प्रस्तुत की जाती है, उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का नाम दिया जाता है। सीधी सी बात है। अब वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देश, विषय वस्तु का निर्देश करने वाला जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। अब जो हमारा वेदांत सार का सदानंद योगींद्र जी ने जो मंगलाचरण किया है, अखंडम सच्चिदानंदम इत्यादि, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है आश्रये अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट की सिद्धि के लिए आश्रय लेता हूँ मैं। तो अभीष्ट की सिद्धि हो गई कामना, अर्थात आशीर्वाद चाहिए उनको, इसलिए उनका मैं आश्रय ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्राप्त होता है। अब उसके बाद आइए, इस मंगलाचरण में जो आपके पद दिए गए हैं, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम, ये 4 जो विशेषण दिए गए हैं, यह आत्मानम इस पद के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। अब आत्मानम द्विविधम, वेदांत शास्त्र में आत्मन को द्विविध माना गया है, एक जीवात्मन, एक ब्रह्मात्मन। जीवात्मन अल्पज्ञत्व है और ब्रह्मात्मन सर्वज्ञत्व है, अर्थात उसके अंदर सर्वज्ञता है, इसके अंदर अल्पज्ञता है। अब देखिए, जीवात्मन में ये चारों विशेषण नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जीवात्मन में अखंडपना हो संभव नहीं,
वह सतचित आनंद स्वरूप हो, यह भी संभव नहीं है। सत का कुछ अंश अवश्य है, चित स्वरूप भी है उसके अंदर, आनंद पूर्ण अंश में अतिशय में हो, यह कदापि संभव नहीं है। यदि आनंद की अतिशयता होती या आनंद पूर्णतः विद्यमान होता तो उसे कदापि कष्ट नहीं होता, लेकिन जीवात्मन को कष्ट की अनुभूति होती है, इसलिए यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि वह आनंद युक्त है। आनंद का अंश अवश्य है, लेकिन पूर्ण आनंद से वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह अविद्या से ग्रस्त है, अविद्या ने उसको ढक लिया है, इसलिए आनंद का जो भाव है वह तिरोभूत हो चुका है। अब देखिए तीसरा उसके बाद आया जो अवांग मनस गोचरम। अवांग मनस गोचरम न, वाणी और मन के द्वारा जिसे न जाना जा सके, तो ऐसा जीवात्मन तो कभी हो नहीं सकता। जीवात्मन को तो आप वाणी से मन से जान सकते हैं। अब चौथा अखिलाधारम, अखिल अर्थात चराचर, दृश्यादृश्य जो भी है वो सबका आधार। तो एक आत्मन इतने संपूर्ण का आधार कदापि नहीं हो सकता, इसलिए जीवात्मन का पूर्णतः निषेध हो गया। बचा आपका क्या? ब्रह्मात्मन। तो इन चारों विशेषणों को प्रयुक्त किया गया है ब्रह्मात्मन के लिए। वह ब्रह्मात्मन, उस ब्रह्मात्मन का मैं आश्रय, आश्रय से आपका कर्ता द्योतित हो रहा है, अर्थात मैं सदानंद योगींद्र उस ब्रह्मात्मन का आश्रय ग्रहण करता हूँ, अर्थात शरणागति लेता हूँ। किस लिए? अभीष्ट सिद्ध, ये अपनी अभीष्ट अर्थात जो हमें अत्यधिक इष्ट है, जिसकी हमें चाह है, चाह कैसी? तीव्र चाह है जिसकी, उसके लिए मैं उस ब्रह्मात्मन का आश्रय ग्रहण करता हूँ। ठीक है। अब देखिए जो पहला पद दिया गया अखंडम, खंडम न इति अखंडम, नए तत्पुरुष है यहाँ पे। अब देखिएगा खंडपना किसे कहते हैं? तो खंडपना में आपके तीन भेद आते हैं। वस्तुतः संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे त्रिविध भेद से युक्त हैं। कौन कौन से? सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। अब इन तीनों भेदों को पहले जान लीजिए, अत्यंत संक्षिप्त में आपको समझा दे रहा हूँ। सजातीय, समान जातीय जो भेद होता है वह सजातीय भेद कहलाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य में पाए जाने वाला भेद, यह सजातीय भेद हो गया। विजातीय, अन्य जातियों के मध्य पाए जाने वाला भेद, जैसे मनुष्य और पशु पक्षियों के मध्य पाए जाने वाला भेद। स्वगत भेद, स्व अर्थात अपने में गत रहने वाला, अर्थात स्वयं में रहने वाला जो भेद है वह स्वगत भेद हो गया। जैसे मेरा यह शरीर है, इसके अंदर जो भेद हैं, विभिन्न अवयव हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, इन सबों में भिन्नता है, समानता नहीं है। तो इनमें जो भेद है यह स्वगत भेद कहलाया। तो ब्रह्म में ये तीनों भेद नहीं है। किस प्रकार से नहीं है इसको समझिए। एकमेवाद्वितीयम, एकमात्र ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म एकमात्र हो गया तो समान जातिक भेद उसमें नहीं रहेगा, तो वह इस भेद से रहित हो गया। अब विजातीय भेद तो कहते हैं वस्तु एकमात्र सच्चिदानंदानंद द्वय है, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, उसके अतिरिक्त तो कोई वस्तु वेदांत शास्त्र में स्वीकार नहीं की गई है। तो इससे भी विजातीय भेद का निराकरण हो गया। अब आपका बचा स्वगत भेद। स्वगत भेद पे कई लोग कह सकते हैं वेदांत शास्त्र, खास तौर पे आपका अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य प्रतिपादित है, उसमें ब्रह्म का जो स्वरूप है वह निराकार ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। वहाँ निराकार ब्रह्म कैसा है? जो आकार रहित है, अवयव रहित है, निरवयव है। तो जब अवयव ही नहीं है उसके, तो स्वगत भेद का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इसलिए इन तीनों प्रकार के भेद से रहित वह ब्रह्म क्या है? खंड रहितम न खंडम इति अखंडम, अर्थात अखंड स्वरूप है वह ब्रह्म। दूसरा जो विशेषण आपका आया है सतचित आनंदम, सतस्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। सत अर्थात सत्ता, अर्थात जिसके होने से वस्तुओं की होने की अवस्थिति है वह आपका सत है। चित अर्थात प्रकाश स्वरूप, प्रकाश है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, मुंडक उपनिषद में कहा गया है, उसकी भाषा अर्थात उसके प्रकाश से ही सर्वमिदं विभाति, सर्वम इदम विभाति, यह सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, अर्थात उस ब्रह्म के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्म चित स्वरूप है। आनंद स्वरूप, ब्रह्म में कभी भी आनंद की क्षीणता नहीं दिखाई देती है, उसके अंदर दुख इत्यादि लेस मात्र भी नहीं है, इसलिए वह आनंद स्वरूप हो गया। तो सच्चित आनंदम,
फिर उसके बाद अवांग मनस गोचरम, न वांग मनस गोचरम। वांग अर्थात वाणी, मनस अर्थात मन। यन मनसान मनुते ये न आहुर मनोमतम। श्रुति वाक्य कहती है कि मन के द्वारा जिसे नहीं जाना जा सकता, मन ही यद्यपि जिसके द्वारा अपने कार्यों का प्रतिपादन करता है, मनन इत्यादि कार्य मन जिस ब्रह्म के ही द्वारा करता है वह है। तो ये भी अवांग मनस गोचरम, ये भी पद सिद्ध हो गया कि वाणी और मन के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। इसके बाद जो चतुर्थ विशेषण आया है अखिलाधारम, अखिल का वह आधार है, संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड उस ब्रह्म से ही उत्पन्न है, उसी में स्थित है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि जो श्रुति वाक्य कहे गए हैं यह इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो ये चार विशेषणों से युक्त जो आत्मानम अर्थात ब्रह्मात्मानम अभीष्ट सिद्धये अहम आश्रय, अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए मैं उनका आश्रय करता हूँ। तो ये मंगलाचरण आपका हो गया। मंगलाचरण में आपको क्या क्या बातें पता चली? पहली बात आपको पता चलेगी जो आत्मानम पद दिया गया है वो ब्रह्मात्मन के लिए प्रयोग हुआ है। इसके चार विशेषण हैं, अखंडम, सच्चिदानंदम, अवांगमनस गोचरम और अखिलाधारम। इसके बाद अब देखिए यह मंगलाचरण किस प्रकार का है, तो यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक अन्य चीज भी आपको यहाँ दिखाई देगी। अब देखिए ब्रह्म के द्विविध लक्षण वेदांत परिभाषाकार धर्मराजा ध्वरिंद्र जी कहते हैं स्वरूपमेव लक्षणम स्वरूप लक्षणम, ये स्वरूप लक्षण हो गया, अर्थात स्वरूप ही जो लक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाए वह स्वरूप लक्षण हो गया। तो यहाँ जो आपका मंगलाचरण है इसमें 3 स्वरूप लक्षण ब्रह्म के प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन से हैं वह? अखंडम, फिर दूसरा सच्चिदानंदम, तीसरा अवांग मनस गोचरम। ये तीनों आपके जो हैं विशेषण हैं यह वस्तुतः ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का द्योतित करते हैं। इसके बाद जो आपका पद दिया गया है अखिलाधारम, यह वस्तुतः तटस्थ लक्षण है। अब तटस्थ लक्षण होता क्या है, तो कहते हैं यावत काल अनवस्थितत्वे सति तद व्यावर्तकत्वम तटस्थ लक्षणम, जो कुछ काल विशेष तक उस ब्रह्म में विद्यमान रहता है का उससे भेद कराता है, अन्य का व्यावर्तक होता है अर्थात भेदक होता है, वह तटस्थ लक्षण कहलाता है। तो ब्रह्म में अखिलाधारम, अखिल का वह आधार है अर्थात अखिल इसमें उत्पन्न होते हैं, इसमें स्थित रहते हैं और इसी में लय भी हो जाते हैं। यह तो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि जो वाक्य कहा गया है। तो यह जो लक्षण ब्रह्म में आता है यह कुछ काल विशेष के लिए आता है। जब ब्रह्म रचयिता के रूप में आता है, ईश्वर का स्वरूप लेकर के वो जब रचना करता है तो वो कुछ काल विशेष होता है। ब्रह्म का यह सर्वदा रहने वाला लक्षण नहीं है। एक काल विशेष में जब वह सृष्टि करेगा तत्काल में वह अखिल का उत्पादक कहलाएगा। जब उस अखिल को वह अपने में स्थित करेगा तो अखिल का वह आधार कहलाएगा, और जब वह स्वयं में उसको लय कर लेगा प्रलय कारक कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप यह देख सकते हैं कि यह तटस्थ लक्षण के अंतर्गत आता है अखिलाधारम। तो आपको यहाँ इतनी बातें ज्ञात हो गई इस मंगलाचरण के माध्यम से। अब मंगलाचरण के पश्चात द्वितीय कारिका में सदानंद योगींद्र जी अपने गुरु को नमन करते हैं। उनके गुरु जो कि अद्वयानंद जी हैं, उनके लिए वे लिखते हैं कि वह केवल नाम मात्र से अद्वयानंद नहीं है, अर्थतः अद्वयानंद हैं। उन्होंने लिखा है अर्थतो अपि अद्वयानंदा अतीत द्वैत भानतः, अर्थात द्वैत भाव जिनका अतीत हो गया अर्थात चला गया है, ऐसे जो मेरे गुरु हैं, क्या नाम है उनका? अद्वयानंद। वस्तुतः वे नाम मात्र के अद्वयानंद नहीं है, अर्थतो अपि, अर्थ से भी वे अद्वय हैं, अर्थात वस्तुतः उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे जो अद्वयानंद जी हैं उनकी आराधना करते हुए वक्षे कहूँगा वेदांत सारम, वेदांत सार को यथामति ही अपनी मति के अनुसार। तो मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।